नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया प्राइम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में इन दिनों तेज गर्मी और लू हीट वेव का भीषण प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक लू चलने की चेतावनी दे डाली है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राहत विभाग और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने विभाग को प्रदेशवासियों को अलर्ट करने एवं हीट स्ट्रोक से बचाव संबंधी सुझाव देने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता को जागरूक करने के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें तेज गर्मी और लू से बचाव संबंधी सुझाव दिए जाते हैं। साथ ही साथ विभिन्न पोस्टर और पर्चों के माध्यम से लोगों को सुरक्षा उपाय की जानकारी दी जाती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अब अपने संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्थित गांधी प्रेक्षागृह से सृजित कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। कांग्रेस अगले 100 दिनों में जिले के लेकर बूथ स्तर पर 5 स्तरीय संगठन को पूरी तरह से खड़ा कर दिया जाएगा। कांग्रेस कमेटी यूपी में पार्टी की अगर बात कही जाए तो देश में किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह शनिवार को शिवराज विकास खंड का दौरा किया है। उन्होंने सैलाहा ग्राम पंचायत में नून नदी के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया है। इस परियोजना में 580 श्रमिक काम कर रहे हैं। इस दौरान डीएम ने सीडीओ दीक्षा जैन के कार्य की सराहना की है और उन्होंने कहा कि इस काम से लोगों को रोजगार मिला है। नदी के पुनर्जीवन से क्षेत्र के जल स्तर में सुधार होगा। इसके बाद डीएम ने बैरी गांव में अमृत सरोवर तालाब का निरीक्षण किया। तालाब को सूखा देख उन्होंने ग्राम प्रधान मनोज कटियार और सचिव को नाराजगी व्यक्त करते हुए तालाब में पानी भरवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीडीओ दीक्षा जैन, परियोजना निदेशक पीएन दीक्षित, ग्राम प्रधान और अन्य अधिकारी मौजूद थे। कानपुर नगर में जो हमारी एक नून नदी है और बहुत पुरानी नदी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, उसके पुनरुद्धार का कार्य जो है हमारे सीडीओ ने और पीडी ने और हमारी पूरी जो ग्राम विकास की टीम है उसने किया है, स्टार्ट किया है। करीब हमारा जो कन्हैया झील हमारी है रामपुर नरुआ में, और उससे लेकर जहाँ हिंगूपुर में बिठूर के पास में जहाँ नून नदी गंगा नदी से मिलती है, वो करीब 48 किलोमीटर का एरिया है, लंबाई है। और उसमें से करीब 16 किलोमीटर में जहाँ ज्यादा गाद जमा हो गई थी, सिल्ट जमा हो गई थी, नदी सक्रिय हो गई थी, वहां पे नदी विलुप्त भी हो गई है। तो उन 16 किलोमीटर के इलाके में हम लोग मनरेगा की परियोजना का सदुपयोग करके और अपने लेबर्स को काम देके उसको हम लोग इस बार पुनर्जीवित कर रहे हैं। और ये काम हम लोगों ने 22 फरवरी में स्टार्ट किया था, और 22 फरवरी से लेकर 5 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय हमारा पर्यावरण दिवस होता है, उस पर हम इसको पूरा कर लेंगे। और इस 16 किलोमीटर में जो काम हमने किया है उसमें करीब हम 11,000 मैंडेज अब तक क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें लोगों को रोजगार मिल चुका है। इसके अलावा नदी के पुनर्जीवित होने से इस पूरे क्षेत्र में जो वाटर लेवल है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और ये सिर्फ ना केवल खेती के लिए, वरन अन्य चीजों के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी, वाइल्ड लाइफ के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत यूजफुल है। इसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसको भी बहुत सारी महिलाएं भी इसको लीड कर रही हैं, सीडीओ साहब खुद इसको लीड कर रही हैं कैंपेन को। और यहाँ हम लोग सलाहा गांव में आज आए हैं, और यहाँ के प्रधान भी और सभी लोग, हमारे स्टाफ भी, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। तो वी आर ट्राइंग कि मनरेगा का कॉन्सेप्ट को यूज करके नदी के पुनर्जीवन का जो एक राष्ट्रीय क्लीन गंगा मिशन का भी कॉन्सेप्ट है, कानपुर की एक पहचान है गंगा नदी से, और ट्रिब्यूटरीज को ठीक किए बिना हम गंगा जी में भी उतना पर्याप्त पानी नहीं भेज सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक डवटेलिंग का प्रोजेक्ट है जिसको सीडीओ ने लीड किया, दीक्षा जी ने यहाँ पे। वी आर ट्राइंग कि 5 जून में हम एक बड़ा अचीवमेंट कानपुर नगर के लिए बहुत सालों बाद कर सकते हैं।